स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ये सीरीज मैं जो है सुपर टेट के लिए जो है ये सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये जो हिस्ट्री का जो पोर्शन मैं कराऊंगा ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे, अगर वहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, इतिहास के क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो है इसी में से आएंगे। ठीक है, चाहे टेट सी टेट हो या फिर जो है आपका सुपर टेट हो या फिर जो है कोई भी एग्ज़ाम, जैसे एसएससी वगैरह के जो केवीएस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, और अभी जो है DSSB में भी अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो वो जो है इसी में से आएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो है पूरा वीडियो आपको एक अलग से मैं जो है प्लेलिस्ट बनाकर जो है उसमें डाल दूंगा। हिस्ट्री के सभी वीडियो आपको जो है इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए। देखिए, सबसे पहले हम जो है सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करते हैं, जिसको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में देखिए सबसे पहला क्या पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है कितने से कितने ईसा पूर्व तक चला था। तो ये जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक जो है इसका जो मान्यता प्राप्त काल है वो जो है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो घोड़े के अवशेष देखिए आपके मिले थे सुरकोटदा में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जो घोड़े के अवशेष मिले थे वह जो है सुरकोटदा में मिले थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो देखिए नेक्स्ट क्या है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ठीक है, कालीबंगन को कभी कभी जो है कालीबंगा भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में जो है कालीबंगा भी पूछ देता है कि कालीबंगा किस प्रदेश में है, तो ये जो है राजस्थान में है। ठीक है, ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए आपका, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। ठीक है, तो हड़प्पा काल की मुद्राओं का जो निर्माण है, जैसे जो हड़प्पा काल में जो मुद्राएं चलती थी, मुद्रा मतलब पैसा से है। ठीक है, तो उसमें जो मुद्रा चलती थी वह जो है सेलखड़ी की होती थी। ठीक है, सेलखड़ी, इसको जो है हिंदी में सेलखड़ी बोलते हैं, सेलखड़ी की मुद्राएं चलती थी। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता को जो है कभी कभी कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कौन से युगीन की सभ्यता थी, तो ये जो है कांस्य युगीन की सभ्यता थी। इसी हड़प्पा सभ्यता में ही जो है कांस्य की खोज की गई थी, तो ये जो है कांसा मतलब कि इसी के स्थान पर जो है नाम हो गया कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये जो है व्यापार करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये जो है व्यापार करते थे, जो खेतों में जैसे नील वगैरह जो बोते थे उसी का जो है व्यापार ये लोग करते थे, बेचते थे, और उसी से जो पैसा वगैरह धन वगैरह जो मिलता था उसी से जो है ये लोग अपना गुजारा करते थे। ठीक है, अब व्यापार तो देखिए गांव वाले तो इतना व्यापार करते हैं नहीं। ठीक, गांव वाले खेती करेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, और शहर वाले जो है ज़्यादा व्यापार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ये लोग जो है शहरी थे। ठीक है, शहर के सभ्यता थे। कभी कभी जो है आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन में दे देगा कि ये जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये जो है ग्रामीण वाले पर टिक नहीं लगाना है, आपको जो है शहरी सभ्यता पर टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंटों से बनाए जाते थे। शहर वाले ही ईंट से घर बनाते हैं। ठीक है, गांव में ज़्यादा ईंटें नहीं दिखेंगी। ठीक है, शहर में जो है सभी घर ईंटें की ही दिखेंगी। गांव में आज भी जो है मिट्टी वगैरह के घर, जो आपके खपड़ैल वगैरह होते हैं, इनके घर जो है ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, तो गांव में जो है ज़्यादा आपके जो है ईंट के घर नहीं मिलेंगे। तो शहर में ये शहरी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता में ईंट से घर बनाए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये जो है कपास बहुत ज़्यादा उगाया करते थे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो दयाराम साहनी जी ने किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने।
है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब कि बंदरगाह, जहाँ पर जो है पानी वाली जहाज़ें रुकती हैं या फिर पानी वाली जहाज़ें जो है जहाँ से चलना स्टार्ट करती हैं उसे जो है बंदरगाह कहते हैं। पत्तन नगर पहले कहा जाता था। तो ये जो है लोथल में था। ठीक है, लोथल कभी कभी ये भी पूछता है कि लोथल कहाँ पर है, तो लोथल जो है गुजरात का एक जगह का नाम है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो माप तौल की खोज ज़्यादातर ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जहाँ पर से चीज़ वस्तुएं जाएंगी दूसरे जगह। ठीक है, तो दूसरे जगह पहुँचाने के लिए ज़्यादातर जो है पानी के जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था। और पानी की जहाज़ें कहाँ से चलेंगी? बंदरगाह से। और बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। ठीक है, तो यहाँ ये जो नापतोल की खोज हुई थी वो जो है लोथल में ही हुई थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है, या कभी कभी ये पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? ठीक है, सिंडन के नाम से। जो सिंधु क्षेत्र में, जैसे कि जहाँ से जब सिंधु नदी जहाँ से गुजरती है वहीं पर तो सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, तो सिंधु क्षेत्र को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? सिंधु मतलब सिंडन। ठीक है, सी से सिंधु, सी से सिंडन। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ठीक है, किस लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता एकदम नगरीय योजना थी, यानी कि शहरी मतलब शहर के जैसा था। वहाँ पर जो नालियाँ वगैरह होती थी वह जो है एकदम व्यवस्थित तरीके से होती थी। ऐसा नहीं कि गांव की तरह कहीं पर भी नाली निकाल दिए कि सड़क में जो है नाली का पानी जो है बहा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो है एक अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जो सड़कें हैं वो जो है हमेशा स्ट्रेट होती थी। स्ट्रेट का मतलब एकदम सीधी होती थी। ऐसा नहीं कि जो है टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े जो है सड़कें हैं, पता चले इधर से भी एक आदमी आए, एक आदमी उधर से भी आए, तो दोनों जो है चौराहे पर भिड़ गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ करता था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता एकदम शहरी सभ्यता थी। अच्छे से सभी चीज़ें जो है व्यवस्थित तरीके से हुआ करती थी वहाँ पर। नेक्स्ट है देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर क्या है? तो सभ्यता हड़प्पा है। ठीक है, तो उसी के नाम पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य ये जो है हड़प्पा संस्कृति से मिले थे। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। और ये उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पर पता चलता है? तो ये जो है धौलावीरा में पता चलता है। ठीक है, धौलावीरा एक जगह का नाम है, वहीं पर इसका जो है पता चलता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है 1921 में हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज। उसके बाद जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी वो जो है 1922 में हुई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हुई थी। और उसके बाद देखिए क्या है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आज भी देखते हैं जब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे गागर वगैरह हो गया, जो सुराही वगैरह हो गए, उस पर जो है ज़्यादातर लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। इसको जो है गेरुआ रंग भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्तर से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, ये तो जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में जो है बहुत ही ज़्यादा हर घर में लगभग, मतलब हर घर में नहीं कह सकते मगर ज़्यादातर घरों में जो है कुएं के अवशेष मिले हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन है? तो एक है दयाराम साहनी, एक है राखलदास बनर्जी जी। ठीक है, इन दो नामों को याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। ये हैं दयाराम साहनी जी और जो है राखलदास बनर्जी जी। ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है हमेशा करके, कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो जो है कहाँ पर है, तो वह जो है सौराष्ट्र में है। ठीक है, सौराष्ट्र एक जगह का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य पारस्परिक संबंध थे, तो वो कौन से जानवर का चित्र था, तो वो जो है बैल का चित्र था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है उचित समतावादी थी। उचित समतावादी मतलब एक व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ को जो है मैनेज करके रखा जाता था। ठीक है, अब शहरी सभ्यता है तो शहर में तो हर चीज़ का नियम कानून से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है बस मुंह से बोल दिए बस हो गया, राजा जो फैसला देगा वही होगा। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट है देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये जो है कालीबंगा में मिला है। ठीक है, हल से जो खेत है जोता गया है उसके साक्ष्य जो है कालीबंगा में मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ईंटों का अलंकरण का मतलब कि ईंटों को जो है सजावटी तरीके से जो बनाए गए थे, मतलब ईंटों पर जो चित्र बनाए गए थे, जो अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए थे ताकि दिखने में ईंटें जो है अच्छे लगे, वह जो है कहाँ से मिला है, तो यह जो है कालीबंगा से मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये जो है सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है कहाँ पर, तो ये जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये जो है लोहा में की नहीं हुई है। लोहा का खोज तो जो है आधुनिक काल में हुआ था, उसके बाद जो है उसको जो है लौह युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक है, पहले जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता थी, ये जो है इसमें बस जो है कांसा ही खोजा गया था, तो इसलिए इसको बस कांस्य युगीन ही बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो प्रायः जो है ऑप्शन में गाय रहता है ना, तो गाय की खोज जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है कुत्ता पालन करते थे, कुत्ते को जो है पालते थे, गाय को उतना महत्व नहीं देते थे। ठीक है, गाय का ज़्यादातर महत्व जानते हैं किस काल में हुआ था, गाय का ज़्यादातर महत्व जो है आपका वैदिक काल में हुआ था, जो यज्ञ पूजा वगैरह करते हैं, तो ये जो है वैदिक काल में। अभी इसके बाद जो है वैदिक काल भी आएगा तो उसमें जो है अच्छे से हर चीज़ को जो है बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो ये जो है गुजरात में हुई है। ठीक है, स्वतंत्र्योत्तर मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे वह जो है कहाँ पर है। ठीक है, कभी कभी सीधे पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है गुजरात में पाए गए हैं। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ये जो है मोहनजोदड़ो से हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो है नाचती हुई एक जो नटराज की मूर्ति नहीं होती है, जो कि एक महिला नाचती हुई मतलब कमर पर हाथ रखे और जो है सिर पर हाथ रखे हुए, इस तरीके से जो है जो आपकी एक मूर्ति मिली हुई है वो जो है मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है देखिए हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये जो है लोहा से परिचित नहीं थे। अभी हमने बताया कि लोहा जो है बाद में बहुत बाद में खोजा गया। ठीक है, पहले ही लोहा खोजा गया होता तो जो है ज़्यादा समस्या नहीं होती पहले के लोगों को। ठीक, लोहा का खोज जो है बहुत बाद में हुआ है ना। और उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान मतलब जहाँ पर जो है पति और पत्नी को, जैसे पति किसी का मर गया तो उसकी पत्नी को भी जो है आत्मदाह करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है सती प्रथा का प्रचलन था उस समय। ठीक है, तो ये सब कहाँ से मिले हैं, तो ये सब जो है लोथल से मिले हुए हैं।
तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है किस पर, जो है संस्कृति पर आश्रित होता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, ये देखिए यूपीएससी प्री में पूछा गया है 1996 में और बीपीएससी प्री में पूछा गया 1994 में। ठीक है, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जो है घूम फिर कर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता और गैर आर्य थी क्योंकि वह जो है नगरीय सभ्यता थी और आर्य जो है आपके ग्रामीण सभ्यता के लोग थे। ठीक है, और ये गैर आर्य क्यों है, क्योंकि यह जो है नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। मृदभांड जानते हैं किसको बोलते हैं, जो गागर होते हैं। जैसे सिंपली अभी जो है हम लोग गागर में पानी ठंडा करने के लिए रखते हैं। ठीक है, तो मृदभांड उसी के आकार का जैसा था, उस पर जो है कलाकृति बनाई गई होती थी। जैसे सुराही में देखते हैं कि बाहर से जो है अच्छे अच्छे डिजाइन वगैरह बना दिए जाते हैं कला। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है उस पर भी बनाया जाता था, उसी को जो है मृदभांड बोला करते थे। नेक्स्ट है देखिए सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है, और जो आपका वैदिक सभ्यता तो एकदम ग्रामीण सभ्यता है ना। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये जो है पुरातात्विक खुदाई है। खुदाई के बाद ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, उसके बारे में जो है लोग जान पाए। नेक्स्ट उसके बाद है देखिए सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, तो ये जो है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार जो पाए गए हैं, इसी को जो है मुख्य स्रोत माना जाता है मुख्य सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं चांदी की उपलब्धता के। ठीक है, चांदी में जो है कांसा से ही बनता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता ही है। नेक्स्ट है देखिए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, तो मिट्टी के जो बर्तन बने थे, आज भी देखते हैं मिट्टी के बर्तन जो गागर वगैरह बने होते हैं, इस पर जो है लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है, जिसको गेरुआ रंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो लाल रंग ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वह जो है पूर्व आर्य से माना जाता है। ठीक है, जो आर्य आए थे वही जो है मूर्तियों वगैरह का प्रचलन जो है चालू किए थे भारत में। विशाल स्नानागार किसे पुरातत्व स्थल से पाया जाता है, तो यह जो है मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात का एक स्थान है लोथल, बंदरगाह। अभी हमने बताया भी कि बंदरगाह कैसे है, कहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो देखिए जो सिंधु सभ्यता है या फिर जो हड़प्पा सभ्यता है, दोनों तो एक ही सभ्यता है, चाहे हिंदू सभ्यता बोलिए चाहे हड़प्पा सभ्यता, तो इसके जो ज़्यादातर स्थल मिले हैं वह जो है गुजरात में ही मिले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, तो 3 भागों में जो है वह धौलावीरा विभक्त था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है पूरा आपका जो है सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह जो है इसी में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो पूरे सिंधु सभ्यता हमने आपको जो है बता दिया है अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग जो है आपका वैदिक सभ्यता देखेंगे, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ आपको मिली होंगी। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन जो है आपको इसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है सभी जो है चीज़ें हम जो है इसी चैनल पर आपको फ्री में सब कुछ जो है प्रोवाइड करा देंगे।